बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन रियासत ये गिरफ्तारी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि इमरान खान साहब जब जेल के अंदर गए तो वहां पर भी कैदियों ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। जेल हुकाम इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं और पाकिस्तान की अवाम उनके साथ है। और अगर 35% भी पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन हो गए तो बहुत बड़ा अपसेट आपको देखने को मिलेगा। तो इस्टेब्लिशमेंट से ये ताकत निकलकर एक सियासतदान के हाथ में जा चुकी है, जो किसी को इस वक्त बर्दाश्त नहीं हो पा रही। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि खुसूसी त्यारा तैयार हो चुका है। अब ये त्यारा किसके लिए तैयार हुआ है? इमरान खान साहब को मुल्क से बाहर भेजने की तैयारियां। इस वक्त अटक जेल के अंदर की जो सूरत हाल है, कुछ अंदर की खबर हमें मौसूल हुई है कि GHQ का एक बहुत बड़ा वफ्द जो है वो अटक जेल में जाने को तैयार हो चुका है। ये मामला किस जानिब जा रहा है, इमरान खान साहब कहां पर खड़े हुए हैं, उनका स्टैंड क्या होगा, इस हवाले से एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने रखूंगा, जिस पर मीडिया बात नहीं करेगा, क्योंकि मीडिया सिर्फ बुशरा बीबी की डायरी पर बात करेगा। इतनी गंदी सहाफत आज पाकिस्तान के अंदर हो चुकी है। और फिर दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनका आज भांडा फोड़ दिया है। और भांडा फोड़ा है जैसी इनकी हुकूमत गई है, अब शरीफ खानदान लंदन फरार होने जा रहा है। आखिर उसकी वजह क्या है, पाकिस्तान में पीछे क्या सूरत हाल होने जा रही है कि शरीफ खानदान मुल्क छोड़कर जा रहा है, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया पर बड़ा प्रेशर है, क्योंकि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फैसला दिया, बोगस फैसला और इंतहाई घटिया फैसला, कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक अदालत ने, कानूनी अदालत ने गैर कानूनी फैसला दिया है। अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मामला चला जा चुका है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब इमरान खान साहब की को फैमिली और वकला से मुलाकात की इजाज़त दे दी है। और इमरान खान साहब को अडियाला जेल मुंतकिली और उनकी सहूलियात और मुलाकात की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा भी जारी हो चुका है। और इस हवाले से यह हुक्म दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि ऐसा कुछ रिकॉर्ड पर नहीं है जो कैदी को हफ्ते में 1 से ज़ायद बार मुलाकात से रोके। जेल रूल्स के मुताबिक जेल हुकाम इमरान खान के दोस्त, रिश्तेदार और वकला से मुलाकात करवाएं। इमरान खान को जाए नमाज और इंग्लिश तर्जमे के साथ कुरान मजीद समेत तिब्बी सहूलियात दी जाएं। घर के खाने से मुताल्लिक इस्तदा पर अदालत ने आइंदा समात पर दलाइल तलब कर लिए हैं और अदालत ने केस की समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। और फिर दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है आमिर फारूक साहब, उन्होंने इमरान खान साहब की सजा मुअत्तली के हवाले से जल्द जो है वो समात मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। अब किसी भी 2 से 3 दिन के अंदर वो समात हो जाएगी। पहले नोटिस हो चुके हैं और 3-4 समातों के अंदर इमरान खान साहब की सजा अब मुअत्तल होती हुई नजर आ रही है। अब इस्टेब्लिशमेंट को नजर आया है कि इमरान खान साहब इस केस के अंदर बच जाएंगे, वो बाहर भी आते हुए नजर आ रहे हैं और वो जनाब उनके साथ ये मामला है कि उनकी नाअहली भी खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर अब इमरान खान साहब को अल-कादिर ट्रस्ट केस के अंदर फंसाने की कोशिश की जा रही है और फिर नैब जो है उसके कानून में तरमीम की गई है और नैब 1 माह के लिए अपने रिमांड हासिल कर सकता है। तो 1 माह के लिए मजीद इमरान खान साहब को उस तरह से जेल के अंदर फंसाया जा सकता है। तो ये भी चीज़ें जो हैं वो इस प्लान के ऊपर जो है वो भी काम किया जा रहा है। और फिर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने जनाब उनकी गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने हुक्मनामा जारी कर दिया है कि जो फंडिंग हुई थी, कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब को फौरन फंडिंग हुई है, इस पर खान साहब को जो है वो नाअहल कर देना चाहिए। लेकिन एक सीट के ऊपर खान साहब को, मियां वाली की सीट पर जो है वो हटाया गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 22 अगस्त को शोकास नोटिस का हातमी जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी है और जवाब जमा ना करवाने की सूरत में इलेक्शन कमीशन केस को निपटा देगा। ये हुक्मनामा जारी हुआ है। और फिर सबके अंदर PTI 50,000 रुपए डेप्यूटी डायरेक्टर लॉ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जमा करवाए और ये रकम यतीम खाने को दे दी जाएगी। और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 22 अगस्त को अपना फैसला जो है वो अपना जवाब जमा करवाएगी, जिसके बाद हतमी फैसला जारी कर दिया जाएगा। ये जो है वो केस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज आखिरी दिन है निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफाक के हवाले से। तो आज जनाब मुलाकात होने जा रही है। अब से कुछ देर पहले राजा रियाज जो है वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे हैं और आज एक नाम जो है वो सामने आ जाएगा और वो नाम कोई भी हो सकता है। हफीज शेख साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हैं, वो उनकी तरफ से एक नाम है। और नवाज शरीफ जो है वो अभी तक इसहाक डार के नाम पर फंसे हुए हैं।
तो इसके ऊपर लड़ाइयां चल रही हैं। तो आज डेडलॉक है, अगर आज इसके ऊपर इत्तेफाक ना हुआ तो पार्लिमानी कमेटी के पास मामला चला जाएगा, पार्लिमानी कमेटी के ऊपर जो है वो इत्तेफाक ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन में फैसला जाएगा, लेकिन फैसला वही होगा जो बड़ा घर चाहेगा, क्योंकि बड़े घर के हाथ में इलेक्शन कमीशन है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान को कौन चला रहा है, इक़्तिदार किसके पास है, असल ताकत कौन है। और फिर यही बात इमरान खान साहब कहा करते थे कि मेरे पास सिर्फ इक़्तिदार था, ताकत जनरल बाजवा के पास थी। अभी वो सूरत हाल है कि इनके पास इक़्तिदार है, मार्शल किसी और ने लगाया हुआ है और वो डंडे के जोर पर पाकिस्तान को चला रहा है। अदालतों से जो फैसले आ रहे हैं, जो कुछ इमरान खान साहब के खिलाफ किया जा रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मार्शल के दौर के अंदर सारा कुछ होता है और उसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि एक एस्टैब्लिशमेंट है उसके पीछे। सबसे पहले आपको बताना ये चाहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने जनाब जनरल आसिम मुनीर का भांडा फोड़ दिया। ये भांडा किस तरह से फोड़ा है और फिर शरीफ खानदान अब मुल्क से फरार होने जा रहे हैं, आखिर उसकी वजह क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इधर आपके सामने मैं खबर रखने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों के साथ सीट एडजस्टमेंट करके इलेक्शन में उतरने की हिमायत कर दी है। अब इनको नजर आना शुरू हो चुका है कि इमरान खान साहब के खिलाफ हम अकेले इलेक्शन नहीं लड़ सकते और अगर हम इकट्ठे होंगे तो जनाब फिर हमारे में इत्तेफाक में बरकत होगी और फिर हम इमरान खान का मुकाबला कर सकेंगे। भाई साहब, आप फिर भी इमरान खान का मुकाबला करते हुए आप लोग खौफजदा हैं। और शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों के इशाइये में कहा कि अगले मराहिल के लिए इत्तेहादियों के दरमियान अभी से मुशावरत होनी चाहिए कि इलेक्शन कैसे लड़ना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारा पाकिस्तान तोड़ने को कोई खिलौना नहीं है और इसको हम नहीं तोड़ने देंगे। और यही सोच से 9 मई तक लेके गई जब इसके जत्थे ने फौज, रियासत और सिपह सलार के खिलाफ बगावत की। और वज़ीर आज़म ने इस मौके पर यह भी कहा कि अफसोस है कि सदर ने निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए उन्हें खत लिखा है। तकर्री के लिए 8 दिन है। इशाइया में पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने भी शिरकत की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जुमे की शब जो है वो निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब के सिलसिले में जो है वो सियासी और इत्तेहादी जमातों के साथ इजलास हुआ, जबकि इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के इजाज़त में खुसूसी इशाइया जो है वो भी दिया गया। ये चीज़ें आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी हैं। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो सहाफ़ियों से, सीनियर सहाफ़ियों से कुछ गुफ्तगू की है और उन्होंने उस पर कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मेरा हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। 30 साल से उनकी इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूं। आप अंदाजा हो जाना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज खुल्लम खुल्ला इतराफ़ कर रहे हैं कि जनाब वो हमेशा से 30 साल का उनको एक्सपीरियंस है, माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस कि वो इतने बूट चमकाते हैं और अब तक बूट चमका कर जनाब आर्मी चीफ साहब इतने खुश होते हैं कि इससे फरमा बरदार बच्चा मुझे कभी नहीं मिलेगा, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं मिलेगा। तो शहबाज शरीफ के होते हुए फौज को मार्शल लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से जो रिश्ते वाले हैं उनको छोटी बहन पसंद आ गई है, तो बड़ी बहन का रिश्ता उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू एंड जजमेंट जो एक्ट है उसको उड़ाकर रख दिया गया ताकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दोबारा से रिव्यू पिटीशन जो है वो दायर ना कर पाएं। और यही फैसला है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल नहीं किया था, बल्कि रियासत पाकिस्तान ने नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया था। ये मैं आपको बड़ा खुल्लम खुल्ला बात कर रहा हूं, मुझे कोई लगी लिपटी बात नहीं है। जहां पर सही बात होगी मैं हक और सच की बात करूंगा कि नवाज शरीफ के साथ भी ज्यादती हुई और आज इमरान खान के साथ भी ज्यादती हो रही है, इसमें कोई लगी लिपटी बात नहीं है। और जनाब दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि सियासत को दांव पर लगाकर रियासत को बचाया। नवाज शरीफ नाअहली की 5 साल सदा जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं, इलेक्शन में कामयाब हुए तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ की राह में रुकावट नहीं है। शहबाज शरीफ ने महंगाई पर बात करते हुए कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा थी, हमने मुश्किल हालात से निपटा था और IMF की वजह से महंगाई आई, ताहम हमने महंगाई कम करने के लिए कोशिश की और कुछ कमी भी हुई है। और उन्होंने कहा कि मैंने तनकीद और तमीर को हमेशा खुशामदीद कहा, बहुत जगह स्पेशल ब्रांच खुश करने के लिए रिपोर्ट भेजती है, मैंने सहाफ़ियों पर यकीन किया और वो आज़ाद रिपोर्ट देते हैं, हमें सख्त फैसले और एक्शन लेना पड़े। वज़ीर आज़म ने अलविदाई मुलाकातों के हवाले से कहा कि कभी कोई वज़ीर आज़म ऐसे अलविदा नहीं हुआ जैसे मैं जा रहा हूं, मैं सबसे मिलकर जा रहा हूं। पाकिस्तान को मारूज़े वजूद में 76 साल हो गए हैं। यहां से जनूबी कोरिया मनसूबा लेकर गया, उनका कहना था कि सरमायाकारी काउंसिल बनाई गई है, इस पर कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म, उसके सरबराह और आर्मी चीफ उसके मेंबर हैं। सरमायाकारी काउंसिल में 4 वज़ीर आला भी शामिल हैं और उन्होंने कहा कि CCI में गए और फैसला हुआ कि मरदमशुमारी लाजमी होती है और मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना फैसला करेगा। तो इट्स मीन के जनाब उन्होंने फैसला कर लिया है कि इंतखाबात डिले हो जाने हैं, डिले करेंगे और फिर इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा है। तो ये उन्होंने जनाब जनरल आसिम मुनीर जो है उन पर ये कुल्हाड़ी चलाई है कि जनरल आसिम मुनीर तो कहते हैं कि मैं तो न्यूट्रल हूं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का ये तारा कैसे है कि वो लोग जो कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी आंखों का ये तारा है और उनकी आंखों का तारा, जिनकी आंखों का ये तारा है, वो इनको दोबारा जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि किस कदर आज पाकिस्तान जो है वो अपनी किस्मत रो रहा है। और फिर दूसरी जानिब
जनाब ये इनकी हुकूमत जा रही है और आप सबको पता है कि शरीफ खानदान इक़्तिदार करने पाकिस्तान आता है, जब इक़्तिदार से बाहर जाते हैं तो जनाब ये जो है वो लंदन चले जाते हैं या सऊदी अरब जाते हैं, डील करते हैं, एनआरओ लेते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और इसहाक डार समेत मुतअद्दिद लीगी रहनुमा जो है वो आइंदा चंद रोज़ में लंदन जो है वो जाने का इम्कान है। लंदन में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात में आइंदा इलेक्शन, पंजाब में टिकटों की तकसीम और मुमकिन सीट एडजस्टमेंट पर भी बातचीत की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ भी 1.5 माह से ज़ायद अरसा बाहर रहने के बाद वतन वापस जो है वो पहुंच जाएंगे। और नवाज शरीफ ने अमारात और सऊदी अरब में 1.5 माह से ज़्यादा गुजारा, 3 यूरोपीय मुल्कों का भी दौरा किया। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो लंदन में नवाज शरीफ से आइंदा चंद रोज़ में मुलाकात जो है उनकी तय है। और दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में नवाज शरीफ की वतन वापसी के मुजव्वज़ा प्लान पर भी बातचीत होगी। जबकि मरियम नवाज शरीफ ने आइंदा इंतखाबात की तैयारी में पार्टी स्लोगन वाली अशिया इस्तेमाल करने की हिदायत जारी कर दी है। और शहबाज शरीफ ने कहा कि हम वोट को इज्जत दो के बयानी के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। यही जनाब आपके सामने है कि ये अब जो है वो लंदन जाएंगे, वहां पर सारे मामला तय हो जाएंगे। और यहाँ से अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये सारा शरीफ खानदान जो है इक़्तिदार छोड़कर हमेशा तारीख जो है वो गवाह भी है। और अब आप हाल के अंदर भी देखें तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जनाब जब भी इनके पास इक़्तिदार रहा तो पाकिस्तान थे, वरना ये पाकिस्तान से बाहर भाग गए। अब इमरान खान साहब जो हैं वो जनाब शौकत खानम ने क्या शेर का बच्चा पैदा किया, ये आप इससे रूगदानी नहीं कर सकते। 70 साल का आदमी, आपने उसको गोलियां मारी, वो जख्मी था, वो जख्मी शेर जैसे कंटेनर से बाहर निकला, उसने हाथ लहराया और मुक्का लहराया। उसने अपने लोगों को, अपने जितने भी उनके कारकुनान थे उसमें उन्होंने हौसला बढ़ाया कि जनाब मुझे गोलियां जरूर लगी हैं, हौसला नहीं हारा। वो 3 हफ्तों के बाद दोबारा कंटेनर पर चढ़ा, उसने दोबारा कहा कि मैं वापस आ रहा हूं। उसने एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर दोबारा दबाव डाला, उसने फिर ललकारा कि जनाब मैं हारने वाला नहीं हूं, मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा। तो जनाब इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये पाकिस्तान की तारीख में मैंने कभी इतनी जुर्रत और इतना बहादुर जो है वो लीडर नहीं देखा जितनी जुर्रत और बहादुरी मैंने इमरान खान में देखी है। तो अब वो जेल के अंदर भी है, जेल से भी ये पैगाम दे रहा है कि सी क्लास छोड़ो, डी क्लास के अंदर रखो। और भाई 7-7 8-8 घंटे इमरान खान धूप के अंदर जो है प्रैक्टिस करता था, उसको कीड़े मकोड़े उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बड़ा सख्त किस्म का आदमी है। आप मान लें हार, पठान से सुलह कर लें। अगर आपने पठान को हराना है, आपने सोच लिया है, तो पठान आपसे नहीं हारेगा। डू और डाई उसके लिए, वो मरेगा या कर जाएगा, वो तुम्हारी कब्र खोद के जरूर जाएगा, चाहे आप उसको वज़ीर-ए-आज़म बनने दें या ना बनने दें। अब जनाब ये सारे के सारे लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि इमरान खान साहब जब जेल से बाहर आएगा वो जनाब हमारी मंजी ठोक के रख देगा। अब हुआ ये है कि GHQ का वफद जो है वो इमरान खान साहब के पास पहुंचने को तैयार हो चुका है। और ये ज़राए के मुताबिक शाहिद खुर्कान अब्बासी, चौधरी निसार अली खान, मिफ्ताह इस्माइल, चौधरी एतदाद एहसन, लतीफ़ खोसा, बाबर रवान, असद उमर, मौलाना तारिक जमील, मौलाना शिरानी, शिबली फराज इमरान खान साहब को मिलने अटक जेल में जाएंगे। शेड्यूल मांग लिया गया है। तो जनाब इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये 3, 4, 5 लोग एस्टैब्लिशमेंट के हैं, कुछ इमरान खान साहब के करीबी लोग हैं। एतदाद एहसन, लतीफ़ खोसा, बाबर रवान हैं, तारिक जमील साहब हैं, मौलाना शिरानी हैं, शिबली फराज हैं। ये 5-7 लोग इमरान खान के करीबी हैं, 3-4 लोग जो के हैं और ये इमरान खान को मनाने की कोशिशें करेंगे। एक तो ये भी हो सकता है जो ऑफर दी जा रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको मुल्क से बाहर भेजते हैं, वो 2-3 हफ्ते मुल्क से बाहर रहकर आएँ और वापस आ जाएं। ये ऑप्शन पर भी गौर है। और दूसरा ये कि इमरान खान साहब जो हैं वो खामोश हो जाएं और वो हम उनको कैंपेन करने देंगे, लेकिन अगर वो एक कदम पीछे हट जाएं, उनको जेल से भी बाहर निकाल देंगे, तो अब उसके लिए जो है वो इस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो शेर का बच्चा है, वो खुमैनी बनेगा जेल से निकल कर। ये आपको मैं बता रहा हूँ, मार्क माई वर्ड्स। अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा और इस चैनल पर भी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।